बेचना ही नहीं है, इतना महंगा नहीं है मैक, ये होगा 20-25 हज़ार रुपये। भाई मुझे क्या पता यार, अभी मैं आपको बताऊं कि भाई ये इतने का है और उतने का है, फिर आपका वाह वाह भाई है? क्यों बताऊं आपको, पहले पता तो पूछ क्यों रहे हो। तो महंगा नहीं है मैक वैसे, लेकिन इसमें फायदा ये है कि ये सिंक हो जाता है ना तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। देखो मैंने इस कंप्यूटर से कंट्रोल सी किया, इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ये बात। आप जिंदगी में बहुत दफा हैरान होंगे, इसी तरह आपके मुंह से निकलेगा वाह है, और परेशान भी होंगे फिर, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों। अच्छा अच्छी आगे आ जाओ। देखो एक सवाल है इसमें कहा जी 2019 और 20 की सेल्स दी हुई है, और सॉरी 2009-10 की, और दोनों की टोटल कॉस्ट दी हुई है। सवाल सीधा नहीं है, मुश्किल सवाल है, अगर ये तुमसे हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा उससे अच्छी बात है। ये कह रहा है जी द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट्स टू अ कंपनी वेयर नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन दी सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट। इन दोनों सालों में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट सेम है। क्या मांग रहे हो आपसे, वो कह रहा है जी ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। अच्छा सर डाटा यूनिट्स में दिया हुआ है? नहीं यूनिट्स में नहीं दिया हुआ है ही नहीं, यूनिट्स में डाटा, तो ब्रेक इवन तो निकलेगा, किसमें निकलेगा, रुपीज में। सीएम रेशो वो तो होता ही परसेंटेज रुपीज में, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फिक्स कॉस्ट। शुरू हो जाओ, खुद से करो, ये सवाल आसान नहीं है, चीजें छोड़ दो। सुलेमान वेरी गुड यार, बोर्ड पे देखना। देखिए सबसे पहले सारी चीजें छोड़ दें, देखिए आपके पास 2 सालों की सेल्स दी हुई है, बोर्ड पे देखना 2009 और 2010। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा, सेल्स कितनी है जी सेल्स, सर 2.23 नहीं, हाँ सही, और इधर अच्छा। अब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखिएगा, सर इसमें से अगर हम लेस कर दे क्या चीज, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, सीएम आ जाना चाहिए, ऐसा है। सीएम है तुम्हारे पास, नहीं सर, इसमें से क्या लेस करना चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास आ जाना चाहिए क्या चीज, प्रॉफिट। प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकाला जा सकता है सर, सेल्स में से टोटल कॉस्ट निकालने तो क्या बचता है, देखो तो कितना आ रहा है पहले साल का प्रॉफिट, 239,400, और ये दूसरा वाला 30,800। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट हो, तो जो चेंज तुम्हारे पास सीएम में आ रहा है वही चेंज तुम्हारे पास प्रॉफिट में भी आएगा। तो मुझे बता सकते हो मेरे पास यहां चेंज कितना है, 68,000, और आप यकीन करें जब आप ये सीएम से भी चेंज निकालेंगे ना तो ये सेम ही आएगा, ऐसा है या नहीं है। अब एक बात बताओ, हमारे इन 2 सालों में सेल्स कितनी बढ़ी, 230, अच्छा 2,28,000 रुपए से हमारी सेल्स बढ़ी, और इससे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ गया 68,400। तो बताओ आपकी सेल्स बढ़ रही है 228,000, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ रहा है 68,400, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इतनी सारी सेल्स में इतना सारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ऐसा है या नहीं। 2,28,000 की सेल्स में 68,400 सीएम है, निकाल लो सर 68,400 का सीएम है कितनी सेल्स में, 2,28,000। अब बताओ मेरे पास क्या आता है परसेंटेज टर्म्स में, कितना, 30%। ऐसा, ये मैंने हाई लो मेथड लगा लिया, 2 सालों की सेल्स का डिफरेंस, 2 सालों की सीएम का डिफरेंस, तो मुझे पता चला इतनी एडिशनल सेल्स पे इतना एडिशनल सीएम आ रहा है, तो मैंने क्या निकाल लिया इससे, सीएम रेशियो निकाल लिया। ऐसा है, सीएम रेशियो दोनों सालों में क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तब्दील नहीं हुई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तब्दील नहीं हुई, तो दोनों सालों में सेम होगा, तो सीएम भी सेम होगा, सीएम रेशियो भी सेम होगा। अब बता दो मैं 30% मिल गया, अब 30% से हम सीएम निकाल सकते हैं, सेल्स का 30% निकालो जरा, 666, और इसका 735300। अच्छा जब सीएम आ गया तो अब वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल सकते हो, वैसे वेरिएबल कॉस्ट आपको पता भी चल गई होगी कि 70% है, ठीक है जी, निकालो जरा कितना आ रहा है, 111556 100, ये वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा है। अब ये दोनों जगह पे जो फिक्स कॉस्ट आ रही है सेम होगी, चेक करो, चेक करो जरा, 4, ऐसा है, दोनों सेम होगा ना। उसका रीजन क्या है, सुनो, सीएम रेशियो कैसे निकलता है, एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए, सीएम कितना आएगा, 3। अगले साल भी सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगी, सीएम कितना होगा, 3। परसेंटेज टर्म्स में यहां भी 30% था और यहां पर भी 30% है, ऐसा है। क्वांटिटी का चेंज से सीएम रेशियो तब्दील नहीं होता। डन है जी। अब बताओ सर हमारे पास क्या क्या मांगा था उसने, फिक्स कॉस्ट मांगी थी, निकाल लिया हमने, सीएम रेशियो मांगा था, निकाल लिया, और क्या था, अब ब्रेक इवन भी बड़ा आसान है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 4,27,500 भी है, ये लो जी 500 भी ले लो भाई, डिवाइडेड बाय 30% कितना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये किस साल का, दोनों सालों का, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी सेम है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी सेम है, तो हमारा ब्रेक इवन दोनों सालों में क्या है, सेम आएगा, ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, जब ब्रेक इवन दोनों सालों में सेम है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नहीं होगी सेम, क्योंकि दोनों सालों की सेल्स क्या है
अलग अलग है, दोनों में से ब्रेक इवन हटाओगे तो क्या बचेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचेगा। देखो जरा हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2009 और 2010 में कितनी कितनी है? सेल्स कितनी है 2009 में? 2.223 2.223 000 में से हमने क्या माइनस करना है? क्या आ रहा है देखो जरा। और इधर था हमारे पास 2451000 माइनस 1.026। अच्छा अगर सारी चीजें सेम है, सही है, करेक्ट है, तो मैं इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर मल्टीप्लाई कर दूं किससे? सीएम रेशियो से, तो प्रॉफिट आना चाहिए। चेक करो जरा। हाँ जी आ रहा है और यहां भी आ रहा होगा, ऐसा है। अब ये पेपर में आएगा तो मैनेज कर लोगे जी? बिल्कुल ठीक है, ये कॉपी कर लो जिसने नहीं किया है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब दूसरा सवाल दूंगा उसमें नहीं करना। गलती मत करना, गलती मत करना।